की मदद से, सॉरी सिर्फ लॉन्गिट्यूड की मदद से हम कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि इसी जगह का टाइम क्या है। जैसे अगर हमारा अभी इंडिया में टाइम अगर 12 बज रहे हैं, तो यही सेम टाइम अगर ब्रिटेन में चल रहा है तो ब्रिटेन में कौन सा टाइम इस टाइम पे चल रहा होगा। तो हम पता लगाएंगे लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम रिलेशन। ठीक, अब अगर बेस्ट टाइम का पता लगाना हो हमें, बेस्ट टाइम कीपर, तो बेस्ट टाइम कीपर हमारे लिए क्या होगा, सन। क्योंकि सन रेगुलरली राइज करेगा, रेगुलरली वो सेट भी करेगा, ठीक है, वो सुबह उगेगा भी और शाम को डूबेगा भी। तो इस हिसाब से क्या होगा कि सन हमारा क्या आ जाएगा, बेस्ट टाइम कीपर। इसके बाद हम फर्दर मूवमेंट कर सकते हैं अर्थ की। ठीक, कि अर्थ अपने एक स्पिन लेने के लिए, अपने एक्सिस के अराउंड घूमने के लिए 24 आवर्स का टाइम लेती है अप्रोक्सीमेटली। ठीक, ये रेगुलरली कंटिन्यूस मूवमेंट चल रही है हमारी, इस टाइम पे भी रेगुलरली अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। ठीक है, हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि रोटेशन और रेवोल्यूशन कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं अर्थ की और कैसे वो सीजन्स को अफेक्ट करती है। फिलहाल के लिए हम यही समझेंगे कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है और वो कितने आवर्स में रोटेट कर रही है, 24 आवर्स में। अब क्या करेंगे हम, जैसा कि हमें पता है कि लॉन्गिट्यूड्स किसमें मेजर होते हैं, डिग्रीज में। ठीक, अब अर्थ कितना रोटेट कर रही है, 360 डिग्री पे रोटेट कर रही है। अगर वो 360 डिग्री पे रोटेट कर रही है तो यहाँ पे कितने हैं इसके, सारे मेरिडियंस हैं। ठीक, एक्सिस के पैरेलल जितने भी होंगे सारे मेरिडियंस होंगे इसके। जैसे ही अर्थ रोटेट करेगी, अर्थ की मूवमेंट हमेशा क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। अर्थ मूव करती है वेस्ट डायरेक्शन से लेके ईस्ट डायरेक्शन। अब जैसे जैसे अर्थ यहाँ से मूव करेगी तो ऐसे ही उसका भी टाइम चेंज होता रहेगा। अब 24 आवर्स में अगर सपोज करो अर्थ 360 डिग्री मूव कर रही है, ठीक, तो अब 1 आवर में वो कितना मूव कर जाएगी, 1 आवर, या फिर हम इसको फर्दर 60 मिनट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्दर कितना मूव कर जाएगी हमारी, 15 डिग्री। ठीक, अब अगर 15 डिग्री अर्थ हमारी मूव कर रही है 60 मिनट्स में, तो अब ये 1 डिग्री अर्थ को मूव करने के लिए चाहिए हमारे पास 4 मिनट्स। ठीक, ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे हम, 24 आवर्स में अर्थ रोटेट कर रही है तो कितना आ जाएगा, अगर 24 आवर्स में अर्थ रोटेट कर रही है तो यहाँ पे अगर हम सपोज करें सन है, तो जैसे ही रोटेट करेगी 12 आवर्स का डे, 12 आवर्स का नाइट अप्रोक्सीमेटली, ऐसे चलेगा। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारा न्यूमेरिकल 1 डिग्री हमारी बन जाएगी 4 मिनट्स के बराबर। अब हम इस इक्वेशन की मदद से फर्दर टाइम रोटेशन का टाइम का हम पता लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे हम इस एग्जांपल से समझेंगे। 1 डिग्री मूव किया हमारा 4 मिनट्स में। ठीक, अब देखो अर्थ मूव कहाँ से कर रही है, वेस्ट से मूव कर रही है ईस्ट की तरफ। तो जो ईस्टर्न वाले पार्ट्स होंगे वो हमेशा, जो जैसे सपोज करो ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन में यहाँ पे अगर टाइम हो रहा है हमारा 12 AM, ओके, अर्थ हमारी क्या कर रही है, अर्थ मूव कर रही है रेगुलरली वेस्ट से लेके ईस्ट तक, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब जो ईस्टर्न वाले जितने भी हमारे पार्ट्स होंगे, ये हमारा प्राइम मेरिडियन। अब ईस्ट वाले जितने भी पार्ट्स होंगे वो हमेशा प्राइम मेरिडियन से आगे चलेंगे। ठीक, अब ये क्या होंगे, ज्यादा टाइम होगा यहाँ पे, और जो वेस्टर्न वाले होंगे वो प्राइम मेरिडियन के हिसाब से पीछे चलेंगे, हम बैकवर्ड डायरेक्शन लगा देंगे यहाँ पे। अब अगर सपोज करो 12 बज रहे हैं हमारे, 12 AM टाइम हो रहा है प्राइम मेरिडियन पे, जो कि हमारा क्या है, ग्रीनविच। कौन सी आ जाएगी ये लोकेशन, ग्रीनविच में अगर इतना टाइम चल रहा है तो 15 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम होगा। ठीक, अब हम 15 डिग्री ईस्ट का पता लगा लेंगे कि अगर 15 डिग्री ईस्ट है, ये आ गया हमारा 0 डिग्री, 12 बज रहे हैं, 15 डिग्री ईस्ट, 1 डिग्री कितना मूव करता था, 1 डिग्री कितने में, 4 मिनट में, तो 15 को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ,
15 4 या 60, या फिर हम इसको 1 आवर का टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 15 डिग्री ईस्ट में जो टाइम होगा वो 1 आवर एक्सीड करेगा किसके टाइम को, प्राइम मेरिडियन के टाइम को। अगर ग्रीनविच में टाइम हो रहा है 12 AM, तो 15 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम हो जाएगा, 1 PM। ओके, तो सिमिलरली हम बैकवर्ड अगर मूव करेंगे कि अगर हम बोलें कि 15 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम हो रहा है, ठीक है, 15 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम आ जाएगा, हम ऐसे ही मूव करेंगे फर्दर बैकवर्ड वाली साइड, तो 1 घंटा हम उससे पीछे ले लेंगे, तो वहां पे कितने बज रहे होंगे, दिन के 11। ठीक, ये आ गया हमारा, किसी भी लोकेशन का टाइम पता करना है हमने, तो हम किस वे से टाइम पता कर सकते हैं। ये आ गया हमारा जनरल ओवरव्यू। अब क्या होगा कि हम जैसे इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में भी पर्टिकुलर लोकेशंस के टाइम वेरी करते हैं। जैसे कि अगर हम गुजरात की बात करें और असम की बात करें, ठीक, अब जो हमारा असम है वो ईस्टर्न पार्ट में है और जो गुजरात है हमारा वो वेस्टर्न पार्ट में है। दोनों हमारी जो लोकेशंस हैं यहाँ 1 आवर और 45 मिनट्स का डिफरेंस है। तो सपोज करो अगर हमारी ट्रेन हमें ट्रेन की टाइमिंग सेट करनी है, तो ट्रेन की टाइमिंग सेट करना हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट टास्क हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं उस लोकेशन, उस कंडीशन के लिए कि एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए ही हम एक स्टैंडर्ड टाइम डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया का जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम होगा वो होगा 82.5 डिग्री ईस्ट में। जो भी हमारी लोकेशन होगी वो हमारा प्राइम मेरिडियन बन जाएगा और उस लोकेशन पे जितना टाइम होगा वो होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर आपको पिक्टोरियल वे में इसको समझना है तो पिक्टोरियल वे में इसका आ जाएगा ओके, ये आ गया हमारा इंडिया का मैप, समवन एडजस्ट कर लेना प्लीज। ठीक है, ये आ गया हमारे गुजरात की लोकेशन, ये आ गया गुजरात। और अगर हम गुजरात में भी अगर हम पर्टिकुलर बोले तो गुजरात में आ जाएगा हमारा द्वारका, एंड असम में अगर पर्टिकुलर बोले तो आ जाएगा हमारा डिब्रूगढ़। ओके, अब इस लोकेशन से लेके इस लोकेशन से लेके और इस लोकेशन से लेके यहाँ पे कितना डिफरेंस है हमारा, 145 मिनट्स का डिफरेंस है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 82.5 डिग्री, ठीक, जो कि ईस्टर्न पार्ट में होगी, इसको हमने क्या कर दिया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को रेफर कर दिया है। अब अगर जो इस साइड वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे अर्थ की रोटेशन, वो सारा लॉजिक सेम रहेगा। यहाँ पे भी अर्थ जो होगी वेस्ट से ईस्ट मूव करेगी और जो ईस्टर्न वाले होंगे वो अराउंड में होंगे और जो वेस्टर्न वाले होंगे वो उससे पीछे रहेंगे, ठीक है। तो यही सेम चीज चलेगी हर एक कंट्री के लिए, जो कि उन्होंने अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम मेजर किया होता है। हमारे लिए जो पर्टिकुलरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे वो पूछेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस मेरिडियन पे लाई करता है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 82.5 डिग्री ईस्ट में। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होगा, ठीक है। तो ये वाला जो हमने डिस्कस किया आज, ये हमारा आ गया लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स एंड देन टाइम हम कैसे फाइंड करेंगे किसी